अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिमु तस्लीमा रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन व सामीईन, अरबी ग्रामर कोर्स में अल्हम्दुलिल्लाह हम मुरक्कबात को पढ़ रहे हैं और हमारा सबक चल रहा है मुरक्कब इज़ाफ़ी। पहले हमने सीखा कि मुरक्कब इज़ाफ़ी, सादा मुरक्कब इज़ाफ़ी वो कैसे बनाते हैं। मुरक्कब इज़ाफ़ी में एक से ज़्यादा मुज़ाफ़ या मुज़ाफ़ इलैह आ जाएं तो वो थोड़ा पेचीदा हो जाता है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर हम उसमें मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह को पहचान लें कि मुज़ाफ़ क्या है और मुज़ाफ़ इलैह कौन है, तो इसमें जो मुज़ाफ़ है उसके ऊपर मुज़ाफ़ के कवायद अप्लाई होंगे, उस वो लगाएंगे, और जो मुज़ाफ़ इलैह है उसके ऊपर मुज़ाफ़ इलैह का कायदा लगेगा। और इसे बनाने का सबसे आसान तरीका है कि आखिर से शुरू की तरफ उसका तर्जमा करें और जो मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह, जो इस्म मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह दोनों बनकर आ रहा है, उसके ऊपर मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह दोनों के कवायद अप्लाई करें तो इंशाअल्लाह ताला ये पेचीदा मुरक्कब इज़ाफ़ी भी आसान हो जाएगा, आप इसे बना सकते हैं। सादा मुरक्कब इज़ाफ़ी अल्लाह का रसूल, रसूल मुज़ाफ़, अल्लाह मुज़ाफ़ इलैह। रसूल का अरबी पहले करेंगे, उसके ऊपर मुज़ाफ़ के कवायद अप्लाई करेंगे, अलिफ लाम भी नहीं लगाएंगे और इसका इराब भी हल्का रखेंगे। और जो मुज़ाफ़ इलैह है उसे हमेशा हालत जर में इस्तेमाल करना है, वो हालत जर में आएगा। और पेचीदा मुरक्कब इज़ाफ़ी अल्लाह के रसूल की दुआ, तो ये असल में दो मुरक्कबात हैं, अल्लाह का रसूल, रसूल की दुआ। से शुरू की तरफ आप उसका तर्जमा करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये आसानी के साथ बन जाएगा। अब इसमें हम ज़मायर को देखते हैं। ज़मायर ये अस्मा हैं। इस्म को हम तभी समझ सकते हैं जब हमें उसकी चार बातों का पता हो, उसका इराब, उसका अदद, उसकी जिन्स और उसकी वुसअत। तो ज़मायर जो हैं ये वुसअत के एतबार से मारफा होते हैं। ज़मायर मारफा होते हैं, इंग्लिश में जिन्हें प्रोनाउन कहा जाता है, नाउन की जगह पे इस्तेमाल होने वाले, वो ज़मायर कहलाते हैं। तो सबसे पहले हालत रफ़ा का जो है वो चार्ट देखते हैं। तो इसमें वाहिद मुसन्ना और जमा, मुज़क्कर और मुअन्नस। और अरबी ग्रामर में हम जिसके बारे में बात करते हैं वो गैब कहलाता है, जिससे बात कर रहे हैं वो हाजिर कहलाता है, और जो बात करने वाला हो वो मुतकल्लिम कहलाता है। यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन को गैब और सेकंड पर्सन को हाजिर और फर्स्ट पर्सन को मुतकल्लिम कहा जाता है। तो अब इसमें हालत रफ़ा का चार्ट देखते हैं। वाहिद मुसन्ना जमा, मुज़क्कर और मुअन्नस, थर्ड पर्सन से फर्स्ट पर्सन की तरफ जाते हैं। मुज़क्कर, वाहिद मुसन्ना और जमा, होवा वो एक मुज़क्कर, हुमा वो दो मुज़क्कर, हुम वो सब मुज़क्कर, हेया वो एक मुअन्नस, हुमा वो दो मुअन्नस, हुन्ना वो सब मुअन्नस। अंत तुम एक मुज़क्कर, अंतुमा तुम दो मुज़क्कर, अंतुम तुम सब मुज़क्कर, अंती तुम एक मुअन्नस, अंतुमा तुम दो मुअन्नस, अंतुन्ना तुम सब मुअन्नस। आना मैं, मुज़क्कर इस्तेमाल करेगा तो वो मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए एक ही इसम है, आना और नहनु, मुज़क्कर के लिए भी और मुअन्नस के लिए भी। तो ये आना वाहिद के लिए और नहनु जो है ये दो या दो से ज़्यादा के लिए, मुसन्ना के लिए भी और जमा के लिए भी नहनु ही इस्तेमाल होगा। तो ये हालत रफ़ा का चार्ट दोबारा तरतीब के साथ दोहराता हूँ। होवा, हुमा, हुम, हेया, हुमा, हुन्ना, अंत, अंतुमा, अंतुम, अंति, अंतुमा,
انتن انا نحن. یہ حالت رفع کا چارٹ ہے. اب اس میں حالت نصب اور حالت جر کا چارٹ دیکھتے ہیں. یہ اٹیچ ہو کے آتے ہیں، مل کے آتے ہیں، تو یہ اس کے ساتھ اٹیچ کا لفظ میں استعمال کروں گا. تھرڈ پرسن، سیکنڈ پرسن اور فرسٹ پرسن، واحد، مثنیٰ اور جمع، مذکر اور مؤنث، اس ترتیب کے ساتھ. اٹیچ ہو، اٹیچ ہما، اٹیچ ہم، اٹیچڈ ہا، اٹیچڈ ہما، اٹیچڈ ہن. یہ غائب کے لیے. اٹیچڈ کا، اٹیچڈ کما، اٹیچڈ کم، اٹیچڈ کی، اٹیچڈ کما، اٹیچڈ کننا. اٹیچ یا، اٹیچڈ نا. یعنی غائب کے لیے، تھرڈ پرسن کے لیے، مذکر کے لیے ہو، ہما، ہم. تھرڈ پرسن مؤنث کے لیے ہا، ہما، ہننا. سیکنڈ پرسن اٹیچ کا، کما، کم، مذکر کے لیے، کی، کما، کننا، مؤنث کے لیے، سیکنڈ پرسن کے لیے. فرسٹ پرسن کے لیے یا اور نا. تو اس طریقے سے یہ حالت نصب اور حالت جر کا ایک ہی چارٹ ہے. اب ان ضمائر کو اس کے ساتھ مرکب اضافی میں استعمال کرتے ہیں کیونکہ یہ اٹیچ ہو کے آتے ہیں. ہمارے پاس اسم ہے رب، اسم ہے رب. اب اس کو ہم استعمال کرتے ہیں مرکب اضافی میں حالت نصب اور جر والا چارٹ. کیونکہ ہمارا جو مضاف الیہ ہے وہ ہمیشہ حالت جر میں آتا ہے، تو ہم یہ حالت نصب اور جر والا چارٹ استعمال کریں گے. مضاف رب ہے تو اس کو ہم استعمال کرتے ہیں. رب ہو، رب ہو، رب ہما، رب ہم، رب ہا، رب ہما، رب ہن، رب کا، رب کما، رب کم، رب کی، رب کما، رب کن، ربی، رب نا. رب ہو اس کا رب، اس ایک کا رب. رب ہما ان دو کا رب. رب ہم ان سب کا رب، مذکر کے لیے. رب ہا اس مؤنث کا رب. رب ہما ان دو مؤنث کا رب. رب ہن ان سب مؤنث کا رب. ربو کا تیرا رب. رب کما تم دونوں، دو کا رب، تم دونوں کا رب. رب کم تم سب کا رب، مذکر کے لیے. ربو کی تمہارا رب، مؤنث تمہارا، مؤنث کا رب. رب کما تم دو مؤنث کا رب. رب کننا تم سب مؤنث کا رب. ربی میرا رب. ربنا ہمارا رب. تو اس طریقے سے آپ حالت نصب اور جر والا چارٹ وہ آپ اس میں مرکب اضافی میں ضمائر کا استعمال کرتے ہوئے آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں. بہت آسان سا ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے لیے اس میں آسانیاں پیدا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.